ओके स्टूडेंट्स, तो ये फ्रंट व्यू है सीपीयू का। ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर से शुरू करते हैं तो ये जो है ये सैमसंग कंपनी का सीडी और डीवीडी ड्राइव है। रीडर भी है, ड्राइव भी है। ठीक है, राइटर भी है। तो ये एक्चुअली एक रीड करने वाला होता है और एक राइटर होता है जो जिसमें सीडी बन भी सकती है। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ पर रिकॉर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राइटर भी है। तो इसमें सीडी डीवीडीज बन सकती हैं अपने हिसाब से। और ये इसको ओपन करने के लिए बटन होता है। अभी तो पावर सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर आप दबाओगे तो ये ओपन हो जाती है, बाहर निकल आती है। ठीक है, और ये यहाँ पर फ्लॉपी ड्राइव का सेक्शन है। अभी तो आजकल चलती नहीं है फ्लॉपी ड्राइव। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर पहले लगी आती थी फ्लॉपी ड्राइव। यहाँ पर दो यूएसबी केबल के स्लॉट्स हैं। ठीक है, आप माउस और कीबोर्ड वगैरह या फिर आप वाईफाई है ना, या फिर और कुछ अगर आपने लगाना है, चार्जर भी यहाँ पर लग सकता है। सीपीयू से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, और ये अगेन फिर ये दोनों चीज़ें हैं। ये देखो, ये स्पीकर का है स्लॉट और ये माइक का है। ठीक है, तो इसमें दोनों में कलर्स भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कंप्यूटर को रीसेट करने वाला बटन है, एक इसमें रीसेट होता है जैसे हम रीस्टार्ट करते हैं वैसे ही। ठीक है, और ये इसकी मेन पावर सप्लाई का बटन है। आप इसको दबाओगे तो ये ऑन हो जाता है। फिर इसकी ये वाली यहाँ पर लाइट भी जलती है, ये वाली। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा दोबारा बंद कर दोगे, प्रेस कर दोगे तो ये ऑफ भी हो जाता है। और ये इसका प्रोसेसर की लाइट है, ये जलती रहती है। इसकी कितनी स्पीड से प्रोसेसिंग कर रहा है उसके हिसाब से ही शो करता रहता है। तो ये था एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ सीपीयू। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आप इसके बारे में कुछ फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ और की डिटेल्स चाहिए होगी दैन प्लीज़ लेट मी नो, सो वी विल प्रोड्यूस द वीडियो अगेन फॉर जो भी आपकी डिमांड होगी। ठीक है, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए कंप्यूटर के इंटरनल और एक्सटर्नल की वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सटर्नल की मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर के सीपीयू की बैक साइड है। ठीक है, तो ये जो है ये पावर सप्लाई का फ़ैन है। ठीक है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अपने आप ही चलता है। ठीक है, और यहाँ पर ये पावर है, पावर सप्लाई मतलब कंप्यूटर को पावर सप्लाई हम यहाँ से देते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो इसकी पिन्स कैसी हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये यहाँ पर ये 3 सॉकेट हैं। ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ पर लग जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लगाना पड़ता है और फिर ये कंप्यूटर को हम ऐसे सीपीयू को पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एंड जो होता है वो ऐसा होता है, अलग अलग टाइप्स का भी आता है लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको लगा के दिखाना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ये एक ही साइड से लगता होता है, ये दोनों साइड से नहीं लग सकता क्योंकि इसका ये देखो, एक साइड से स्ट्रेट है और एक साइड से ये बेंड है, डी टाइप है। ठीक है, डी टाइप है। तो ये देख लो आप। ठीक है, ये पिंच में चला जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्यूटर की मेन जो इनपुट है वो आती है। और ये जो पावर सप्लाई है जिसको एसएमपीएस कहते हैं, एसएमपीएस का फ़ैन है ये बाहर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये सारी मतलब कनेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग केबल्स लगती हैं। ये दोनों अब आजकल यूज़ नहीं होते। ये पुराने जो ऑक्सिलरी टाइप माउस और कीबोर्ड होते थे, ये उनकी पिन्स हैं, उनके सॉकेट हैं। ठीक है, और ये फीमेल सॉकेट्स हैं। मेल सॉकेट जो होता है वो माउस में और कीबोर्ड में लगा होता है। इसमें एक कलर पर्पल है, ग्रीन है, तो पर्पल कलर वाली केबल पर्पल में लग जाती है, ग्रीन वाली ग्रीन में। अगर ऑपोजिट भी लगा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये माउस और कीबोर्ड की थी, पुराने जो टाइप्स के कंप्यूटर होते थे उनमें लगता था। अभी आजकल ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है ये तीनों वैसे ग्राफिक्स का है। ठीक है, जैसे आपने मतलब मॉनिटर को देनी है सप्लाई तो यहाँ से जाती है, यहाँ से भी जाती है, और यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस और लग जाती हैं ग्राफिक्स वाली। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफिक्स का है। और ये चारों सीपीयू का यूपीएस का सॉकेट्स हैं। यूपीएस के की केबल्स यहाँ पर लग जाती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि माउस और कीबोर्ड पुराने टाइप के यहाँ लगते थे, लेकिन आजकल यूएसबी टाइप है। तो यूएसबी यहाँ पर कंप्यूटर का कीबोर्ड और यहाँ पर माउस या यहाँ पर लगा लीजिए। और यहाँ पर वाईफाई का भी लग जाता है। ठीक है, वाईफाई का भी आपको दिखाएंगे अभी कि कैसा होता है वाईफाई।
और ये लैन और वैन केबल होती है, ठीक है। जैसे इंटरनेट के लिए आपने लगाना है, एक वाईफाई होगी तो यहाँ पर लग जाएगी, लेकिन जो राउटर वगैरह और लैन से आपने डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो ये यहाँ पर लगता है, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों सॉकेट्स हैं, ये तीनों सॉकेट्स, ये माइक्रोफोन की है, अगर आपने माइक लगाना है तो ये देखो माइक की इमेज भी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों स्पीकर्स के हैं। इसमें अगर हेडफोन वगैरह लगाने हैं तो उसमें लेफ़्ट राइट अलग अलग होता है, या ग्रीन कलर ये होता है। अगर आपका बॉक्स वाले स्पीकर है तो सिर्फ यहाँ पर एक ही केबल लगती है बीच में सेंटर में, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। एक ये ईयरफोन है मेरे पास, तो यहाँ पर ये देखो दो केबल्स हैं अलग अलग, है ना। एक ये माइक्रोफोन वाली केबल है, तो आप ये पिंक में पिंक लगा दोगे, ग्रीन में ग्रीन लगा दोगे, ये नई भी ऐसी ही आती हैं, ठीक है। और जो दूसरे कुछ स्पीकर्स 2 केबल्स के साथ चलते हैं, उन दोनों में ये लग जाएगा। कुछ स्पीकर एक ही केबल से लगते हैं, वो सिर्फ सेंटर में ग्रीन केबल में लग जाएगा, उसका सॉकेट ऐसे करके बीच में आपने डाल देना होता है, ठीक है। तो इनका ना आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए ये 3 स्लॉट वाले हैं, ये 3 स्लॉट वाले हैं, 4 स्लॉट वाले भी आते हैं। तो ये जब भी आपको परचेज़ करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि अंदर कितने स्लॉट वाला है और मैंने पिन कितने स्लॉट वाली डालनी है, ठीक है। अगर मैचिंग होगी तो ही आपका सक्सेस होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कनेक्टर्स हैं, ये इनपुट सप्लाई है और ये SMPS का फ़ैन है, ठीक है। यहाँ पर ये पोर्शन अभी खाली है क्योंकि हमने ये आपके लिए थोड़ा पुराना ही अरेंज किया है दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लग जाते हैं, एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस वगैरह अगर आपने लगानी होगी, ठीक है। और इसमें टीवी भी कनेक्ट हो जाता है, तो टीवी कार्ड का भी इसमें लगाना पड़ता है आपको, ठीक है, इंटरनेट कार्ड। तो ये कार्ड एक्सटेंशंस के लिए है कि अगर आपने कुछ जो भी एडिशनल आपकी डिमांड होगी वो आपने लगाना है तो यहाँ पर सेपरेट कार्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इसकी कंप्यूटर की एक्सटर्नल जानकारी। अब हम इसके बाद आपको इंटरनल्स की जानकारी देंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपके सामने, ये आपको पहले बताया था ना कि यहाँ से इस साइड से कंप्यूटर को इनपुट मिलता है, यहाँ केबल लगती है, ठीक है, पावर केबल, और ये इसी में लगती है। इसको SMPS कहते हैं, ठीक है। ये पावर सप्लाई होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सुपरकॉम क्वालिटी कंपनी है और क्वालिटी पावर सप्लाई, इसका ये मॉडल नंबर है, ठीक है। और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज़ क्या है इसकी, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आउटपुट देता है, ये इनकी पावर सप्लाई की केबल्स हैं, ठीक है, तारें हैं। और ये कहाँ कहाँ लगती हैं, ये मदरबोर्ड में भी लगती हैं, है ना। और ये CD ड्राइव है, CD और DVD ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी केबल्स लगती हैं, देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। एक इसमें ग्राफिक केबल लगती है जो मदरबोर्ड में लगती है, और दूसरी पावर सप्लाई वाली है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर नहीं लगा रखी है। और ये है हार्ड डिस्क, ठीक है, ये हार्ड डिस्क होती है ऐसे, आप देख सकते हो, आपको खोल के अलग से बाद में दिखा देंगे, ठीक है। इसमें भी 2 केबल लगती है कि ग्राफिक केबल है, और ये जो रेड वाली आप देख रहे हो, ये वाली, ये ग्राफिक केबल है, ठीक है। और ये उसके नीचे ये वाली जो है ये पावर सप्लाई है, इसको पावर सप्लाई जाती है, ठीक है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसमें एक L शेप होता है, अंदर का जो सॉकेट है, स्लॉट है, वो L शेप है। तो ये एक ही साइड में लगेगा, दोनों साइड में नहीं लगेगा, ठीक है। और ये है पावर सप्लाई, ये इसकी पावर सप्लाई है, ये भी L शेप होती है ऐसे करके, देखो एक साइड में, ठीक है। तो ये भी उल्टी करके नहीं लग सकती, ये भी ऐसे करके सीधी करके ही लगेगी, और आपको ये ऐसे फंसा देनी होती है सीधा। बस ये लग गई। और ये ग्राफिक्स वाली है, हमने ये एक साइड में यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये मदरबोर्ड में लगी हुई है एक साइड में, ठीक है। और इसको भी ऐसे करके लगा देना होता है, ये लग गई ग्राफिक्स वाली, ये यहाँ पर मदरबोर्ड में लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ से पावर सप्लाई आती है, जो वो इसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है। ये DVD DVD ड्राइव है, ठीक है, CD और DVD,
और ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें भी लगती है। ये फ़ैन है, इसको कूलिंग फ़ैन बोलते हैं, ठीक है। और ये चिपसेट है, ठीक है, ये चिपसेट है और ये भी चिपसेट है, ठीक है। ये वाला देख सकते हो आप, ये दोनों चिपसेट हैं। ये मेरा पेन जो एसएस लिखा हुआ है जिस पे, ये देखो ये वाला, ये भी चिपसेट है, ठीक है। और ये भी चिपसेट है। इसमें आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आपने जो करना होता है वो सिर्फ ये है कि कनेक्शंस आप देख सकते हो कि कनेक्शंस कैसे हैं इनमें, कहाँ कहाँ कौन सी वायर लगनी है। बाई चांस ये ख़राब हो जाती है, कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होता, तो आप इसके कनेक्शंस चेक कर सकते हो। वैसे स्क्रीन पे सब कुछ दिखा देता है, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए कंप्यूटर के एरर्स को रीड करने के लिए, ठीक है। और ये कूलिंग फ़ैन है, ठीक है। इसके नीचे जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये चलता है ऐसे, इसको हवा देता रहता है और ये कूलिंग करता है उसकी, ठीक है। क्योंकि ये हीट टॉलरेट नहीं करता, हीट इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए फ़ैन यहाँ भी और रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ पर पीछे भी फ़ैन लगा होता है, इसे बाहर निकालने के लिए, इधर को फेसिंग करके, ठीक है, ऐसे बाहर को हवा निकालने के लिए होता है, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको, ये दोनों प्रोसेसर्स हैं बता दिया है, और हार्ड डिस्क हो गया, ये प्रोसेसर हो गया, ये बता दिया। अब ये जो 4-5 चीज़ें लगी हैं ये सब कनेक्टर्स की चिप हैं, ठीक है। ये पीछे से आपका यूएसबी और इंटरनेट और ग्राफिक वगैरह जो भी लगता है वो इनका काम होता है मदरबोर्ड को प्रॉपर इनका सिग्नल सप्लाई करना, ठीक है, मदरबोर्ड को। यहाँ पर सब कुछ लिखा रहता है वैसे, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कनेक्टर्स के पार्ट हैं, ये मदरबोर्ड है, ठीक है। ये जो ब्राउन सा आपको दिख रहा है दिस इज़ मदरबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्राफिक कार्ड लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगते हैं इंटरनल। और ये देखिए ये है रैम, ये वाली जो लगी हुई है ये रैम है, ठीक है। और मैं इसको अब आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। देखिए ये रैम वाले स्लॉट हैं, एक में ये रैम लगी हुई है, ठीक है। और ये साथ में ये जो ब्लू वाली है ये इसमें भी लग जाती है, और ये वाली इसमें भी लग जाती है, और उसके साथ में ये जो है ये वाली इसमें भी लग जाती है। तो ये 4 जो स्लॉट हैं ये रैम वाले हैं। और ये देखो आप यहाँ पर इसका लॉक है, तो इसको जब हम प्रेस करेंगे, है ना, दोनों साइड से हम इसको प्रेस कर देते हैं तो ये बाहर आ जाती है। अब हम इसको निकाल सकते हैं, देखो ये रैम है, ठीक है। ये एक साइड में कम पिन्स होती हैं, एक साइड में ज़्यादा होती हैं, तो इसको डालने और निकालने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे है या फिर ऐसे है, ठीक है। कैसे निकाली है आपने, अब हमने ये वाली ऐसे निकाली है, तो ये कम पिन्स इस वाली साइड हैं हमारी साइड, तो इसको हम वापस वहाँ लगा देते हैं। जब आप वापस इसको लगाओगे तो भी आपने ध्यान से देखना है इसकी कि कहाँ आप लगा रहे हो, ठीक है। और इसको ज़ोर से दबा देना होता है, अपने आप ही वो लॉक्स जो हैं वो ऊपर को आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, तो ये लग गया है, रैम हमने लगा दी है, ठीक है। तो रैम एक्चुअली इसकी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब भी आप कुछ इंटरनेट पे लगाते हो तो सबसे पहले वो रैम में ही स्टोर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2 GB 4 GB 6 GB 8 GB और 1 TB तक रैम अवेलेबल है आजकल तो, ठीक है। ये कंप्यूटर की स्पीड भी इसी से मैटर करती है, प्रोसेसर और रैम, ये 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारी हैं, SD हार्ड डिस्क भी आती है ना, वो भी आजकल चल रही हैं। तो ये हार्ड डिस्क के टाइप के ऊपर भी होता है कि स्टोरेज कितने स्पीड से हो रहा है कंप्यूटर में और उसकी आउटपुट कितनी स्पीड से हो रही है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये कंप्यूटर की बैटरी है, ये वाली, ये सेल जैसे आप देख रहे हो, ये सेल है। ये कंप्यूटर आपने देखा होगा, आपका जो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो या बंद करते हो, या 6 महीने भी कंप्यूटर अगर बंद रहता है तो भी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम सेट है ना, कैलेंडर है, वो सब पहले से इंस्टॉल रहता है और वैसे का वैसे ही रहता है, वो कुछ बदलता नहीं है। और अपने आप ही इंटरनली वो अपडेट होता रहता है, जैसे 6 बजे है वो 6 बजे दिखाएगा, और 7 बजे अपने आप उसका टाइम 7 बजे हो जाएगा, चाहे इंटरनेट की सप्लाई है या नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसका कैलकुलेशन यूनिट है, और ये बैटरी ना पूरी सब कुछ मतलब इसको पावर सप्लाई करती रहती है, और ये इंटरनली चलता रहता है, ठीक है। हाँ, इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने का नुकसान है
वो ये है कि फिर ये अपनी मेमोरी ना लॉस कर देता है, फिर दोबारा से आपको सारी सेटिंग्स करनी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो ये नहीं निकालते नॉर्मली, और ये काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी साल अगर आप इसको चला लेते हो तो ये डेड भी हो जाती है, तो ये रिप्लेस भी करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा जिस कंप्यूटर में बार बार आपको टाइम सेट करना पड़ रहा है तो समझ लो आप आपकी बैटरी चेंज करने वाली है, ठीक है। अगर वो ऑटोमेटिक मोड पे है, अपडेशन पे, और फिर भी आपको बार बार टाइम सेट करना पड़ता है तो ये ख़राब हो चुकी होती है, इसको नया डाल लीजिए आप, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का इंटरनल्स मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी यहाँ हार्ड डिस्क एक ही लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके स्क्रू हैं। आप इनको खोलोगे तो हार्ड डिस्क ऐसे खींच के बाहर आ जाती है, ऐसे ही खींच के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इनको टाइट करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगाए जाते हैं। और देखिए ऐसे ही स्लॉट यहाँ भी हैं, ठीक है। यहाँ ये स्क्रू पे हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है। आप इतनी हार्ड डिस्क और लगा सकते हो, यहाँ भी है। तो काफ़ी सारी हार्ड डिस्क यहाँ पर लग सकती है, कुछ और एसेसरीज भी लग सकती हैं इंटरनली। तो अभी यहाँ पर एक की ही ज़रूरत है, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आप इसका एसेसरीज बढ़ाओगे उतनी इसकी स्पीड पे बर्डन पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो मेरे ख्याल से मैंने पूरा इंटरनल आपको बता दिया है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ से फ्रंट भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं, ये यूएसबी है, ठीक है, ये यूएसबी सॉकेट है, और ये वाईफाई है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चारों में ये वाईफाई लग सकता है, यूएसबी लग सकता है, तो आप इसको किसी में भी फंसा दोगे ऐसे करके। ये जेब्रॉनिक्स कंपनी का है, यहाँ पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, जेब्रॉनिक्स। और ये ऐसी इसकी एक छोटी सी सीडी भी आती है साथ में सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो ये इसका माउथ देख लो आप, ऐसे है, एक तरह से, एक तरफ से प्लेन होता है, एक तरफ से प्लास्टिक लगा होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके लग जाता है इसमें, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। इसको बस पुश कर देना होता है और बाद में खींच लेना होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो मैं आपको सिर्फ यूएसबी और वाईफाई की इंफॉर्मेशन दे रहा था। बारे में जैसे कि हमने बात किया कि ये वाला जो की होता है स्टार्ट बटन के लिए होता है, ये हमारा एक्सेल है, ये हमारे कंट्रोल है, ये हमारे कैपिटल्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लेटर्स, और इसको हम बोलते हैं सिंबल्स। आप देखो यहाँ पे बने हुए हैं निशान, ओके, ये ऊपर वाले में फर्स्ट लाइन में बने हुए हैं, जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा, आप उसमें भी देख सकते हो। और ये हमारा एंड है, होम है, डिलीट है, ठीक है, और ये हमारा इस इनसेट, ये हमारा पेज डाउन, पेज अप, और ये हमारा एरो है ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, लेफ्ट जाने के लिए, राइट जाने के लिए। ये हमारे नंबर्स है। तो जब मैं ये बंद करूँगी ना, यहाँ पर आप देखोगे, मैं ये कंप्यूटर पे भी आप लोगों को समझा देती हूँ। जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा नंबर लॉक, और यहाँ एक लाइट जल रही है, और यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि जब मैं इसको ऑन करूँगी तो यहाँ मेरा एक लाइट जलेगा। अगर आप ध्यान से यहाँ पर नीचे देखो तो यहाँ पर नंबर लॉक लिखा हुआ है, जो कि इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको ऑन करेंगे फिर उसके बाद कोई भी नंबर हम टाइप करेंगे तो वो शो करेगा। ओके, अब हम चलते हैं, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने खाली बोर्ड पर, जिसको मैं क्लियर से क्लियर एक्सप्लेन कर सकूँ। सो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ वाइट बोर्ड पे। वाइट बोर्ड पे मैं आ गई। वाइट बोर्ड शो हो रहा है आप सभी बच्चों को? यस मैम। गुड गुड। अब यह वाइट बोर्ड पे आने के बाद अब मैंने यहाँ पर अपना ऑन कर दिया है टेक्स्ट। अब मैंने बीच में एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट लिखना है मुझे। सबसे पहले तो मैं आपको सिंबल्स बताऊंगी कि कैसे यूज़ होते हैं। आपको यूज़ करना है, आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले तो मैं इसके बीच में ये क्लिक करूँ ताकि जो ब्लिंकिंग हो रही है इसमें ही हमारा सब कुछ टेक्स्ट होगा। सो आपको एक मिनट, ओके। सो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको अपना एक हाथ शिफ्ट पे रखना है कि कीबोर्ड में दो शिफ्ट बटन दे रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो शिफ्ट पे आपको रखना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर 4, मैं 4 टाइप कर रही हूँ, 4 में ये देखो ये है, ये निशान मैं कंटिन्यूसली टाइप कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक साथ एक बार सारे सिंबल्स लिख देती हूँ। सो मैंने शिफ्ट दबाया,
और मैंने यहाँ पर 1 को टाइप किया। अब आप यहाँ देखो, ठीक है। अब मैं स्पेस दूंगी, स्पेस बार देखो, मैंने इसको क्लिक किया। अब आपको मॉनिटर पे शो हो रहा होगा कि थोड़ा सा गैप हो गया, लेटर में गैप हो गया। Yes, ma'am. या अब मैंने दोबारा से शिफ्ट क्लिक किया और मैंने अब 2 वाला क्लिक किया, जिसको हम @ भी बोलते हैं, ठीक है। आपको, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मतलब फॉन्ट बड़ा साइज, ठीक है, इससे बड़ा नहीं हो सकता ये, ठीक है। Yes, ma'am. सो अब मैं स्पेस बार क्लिक करूंगी। अब स्पेस बार से फिर से लेटर में हमारा ये आ गया है। अब मैं ये सारा आपको एक साथ टाइप कर देती हूँ, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक मैंने ये कर दिया है। नहीं, 0 तक, हाँ 0 तक मेरा आ चुका है। अगर देखो, अब हमारा यहाँ पर ये 4 बटन है, जिसमें हमारा अप है, सॉरी अप है, डाउन है, राइट है, लेफ़्ट है। सो अब मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक कर रही हूँ, लेफ़्ट वाला, और हमारा कर्सर फर्स्ट में, तो लेफ़्ट वाला मैंने क्लिक किया। अब मैंने स्पेस बार क्लिक किया, तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ, वो मेरा देखो वर्ड के बीच में स्पेस आ रहा है ना। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो यही है। अब देखो, हमने कीबोर्ड में पढ़ा था, हम कीबोर्ड की बात करके हमने पढ़ा था, दिस की इरेज लेटर। अब इरेज लेटर, अब हम कौन सा कर सकते हैं? दिस की इरेज लेटर टाइप ऑन द राइट साइड ऑन द कर्सर। कर्सर के राइट साइड होता है वो। अब देखो, कर्सर मेरा यहाँ है और ये राइट साइड में डिलीट का ऑप्शन है। अब ये मैंने आपको डिलीट, ये सीख से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब मैं आपको ये क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये डिलीट पे क्लिक किया है, और अब आप देखोगे कि अपने आप ही डिलीट होगा, ठीक है। ये डिलीट हो रहा है। अगर अब मैं आपको यहाँ पर एक और, अगर मैं बड़ी चीज़ बताऊँ, तो ये हमारा बैक स्पेस है। ये लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बैक स्पेस है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी ना, तो आगे वाला इरेज होगा, देखो। और जब मैं डिलीट का दबा रही हूँ, तो पीछे वाला इरेज हो रहा है। अब पहले मैं एरो को थोड़ा इधर ले जाती हूँ। अब मैं डिलीट दबाऊंगी तो ये पीछे का इरेज होगा, आगे का नहीं होगा। और बैक दबाऊंगी तो मेरा आगे का होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लॉक, नंबर लॉक पता चल गया होगा। इसको अगर मैं दबाऊंगी तो ये बंद हो जाएगा, मतलब मैं कुछ भी टाइप करूँ, नंबर में कुछ भी दबा रही हूँ, यहाँ पर नहीं शो कर रहा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर लॉक ऑन कर दिया, अब मैं दबा रही हूँ। अब आप स्क्रीन पे देखो, नंबर टाइप हो रहा है। ऐसे ही हमारा कैप्स लॉक का है। जब हम कैप्स लॉक ओपन, अभी देखो यहाँ पर एक ही लाइट जल रही है। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो अब यहाँ पर 2 लाइट जलेगी, क्योंकि मैंने कैप्स लॉक, अब मैं जो भी टाइप करूँगी ना, जो भी टाइप करूँगी वो सारे कैपिटल लेटर में होंगे। देखो, वो सारे कैपिटल लेटर में हैं, ठीक है। ये होता है। सो बस इतना मेन था आपको बताने का। ये हमारा हो चुका है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने बुक के अकॉर्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब हम कीबोर्ड लेके आए हैं, ठीक है। कीबोर्ड की मेजर इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो ये वैसे मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड सिर्फ कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं होता, ये फ़ोन पे भी कनेक्ट हो जाता है। जो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उन सब में कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड भी और माउस भी, ठीक है। अगर आपको इसका सिस्टम जानना है कि कैसे होता है, तो आप मुझसे वो वीडियो में कमेंट करके यू कैन नो, ठीक है। उसका हम अलग से कनेक्ट करके आपको दिखा देंगे और वीडियो भी बना देंगे उसकी, ठीक है। तो ये कुछ कीज़ हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये QWERTY कीज़ वाला कीबोर्ड है, तो इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसका पैटर्न जो होता है बटन्स का, ये QWERTY होता है, ठीक है। अलग अलग डिज़ाइंस के आते हैं, अलग अलग मॉडल्स के कीबोर्ड आते हैं, लेकिन ये QWERTY है, ठीक है। तो ये टैब है और ये कैप्स लॉक है। यहाँ पर कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लैंग्वेज में अगर आपको करना है तो ये कैप्स लॉक लग जाता है। उसके बाद जितने भी आप टाइप करोगे, अल्फ़ाबेट ये टाइप करोगे, वो सारे कैपिटल में टाइप होंगे, तो ये उसके लिए लॉक लग जाता है। इसकी लाइट वहाँ पर होती है, यहाँ पर इनकी लाइट्स होती हैं, ठीक है। ये आपको दिख जाएंगी, जब वो ऑन होगी तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये
जो टैब वाला बटन है ये ज़्यादा स्पेस के लिए होता है नेक्स्ट टाइप के लिए। मतलब जैसे आप टाइप कर रहे हो ना ASD, या आपने कुछ भी टाइप करना है, जैसे मान लो आपने राजेंद्र कुमार टाइप करना है तो राजेंद्र आपने टाइप कर लिया, उसके बाद स्पेस देनी है आपने, ठीक है। तो वो इससे भी हो सकती है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस देनी है तो इससे टैब से होती है, ठीक है। तो या फिर काफ़ी सारे बटन्स होते हैं या फिलअप ब्लैंक होते हैं, जो आपने कोई फॉर्म फिलअप करना है उसमें ब्लैंक्स होते हैं, तो आपने एक ब्लैंक से दूसरे ब्लैंक जंप करना है तो उसके लिए टैब होता है। टैब आप दबाओगे तो दूसरे ब्लैंक पे चला जाता है कर्सर, ठीक है। और ये है लंबी सी बार है, इसको स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। ये एक स्पेस के लिए काम होता है। अब ये इतनी लंबी क्यों है, क्योंकि जब हम राइट हैंड से और लेफ़्ट हैंड से दोनों से हम टाइप करते हैं तो ये इससे 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 लेफ़्ट से राइट से दोनों से प्रेस हो सकता है, तो इसी के लिए ये लंबी दी हुई होती है। और ये टैब का मैंने आपको बता दिया है, कैप्स लॉक का मैंने आपको बता दिया है कैपिटल टाइप करने के लिए। और शिफ्ट का क्या रोल है यहाँ पर, देखो शिफ्ट बहुत सारी कमांड्स में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने जैसे आप स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हो, आपको बीच में एक लेटर जो है, एक या दो लेटर या कितने भी लेटर्स आपको बड़े टाइप कर, ये टैब का मैंने आपको बता दिया है, कैप्स लॉक का मैंने आपको बता दिया है कैपिटल टाइप करने के लिए। और शिफ्ट का क्या रोल है यहाँ पर, देखो शिफ्ट बहुत सारी कमांड्स में यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने जैसे आप स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हो, आपको बीच में एक लेटर जो है, एक या दो लेटर या कितने भी लेटर्स आपको बड़े टाइप करने हैं, तो लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े, तो उसमें आप शिफ्ट दबा के अगर कोई बटन दबाओगे तो वो कैपिटल में टाइप होगा, ठीक है। और ये कंट्रोल पैनल है, ये भी कीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये एल्ट है, एल्ट की बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी बहुत सारी कमांड्स में यूज़ होता है। और ये विंडो की है, विंडो की में आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप या कुछ भी, उसमें ना ये विंडो की प्रेस करने से पूरा मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये स्पेस है, ये सेम फंक्शन कीज़ इधर हैं, ठीक है। ये कंट्रोल शिफ्ट और ये एंटर है। एंटर का मतलब नेक्स्ट लाइन में जाना भी होता है, और एंटर का मतलब होता है कि जो प्रोसेस आपने किया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी एंटर की प्रेस की जाती है, ठीक है। और ये कुछ कॉलन्स हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ साइंस हैं, ये ऊपर कॉलन है, नीचे सेमी कॉलन है, ऊपर इन्वर्टेड कॉमास हैं, डबल और सिंगल वाला, ठीक है। और ये है, ये भी दो साइंस है, क्वेश्चन मार्क और ये स्लांट वाला है, और ये ग्रेटर देन वाला और फुल स्टॉप है, स्मॉलर देन वाला और कॉमा है। अब हमने ऊपर वाले जितने भी कीज़ हैं, अगर हम जनरली इसको दबाएंगे, मैं ऐसी सिंपल प्रेस करूँगा तो जो नीचे वाले साइन हैं वो प्रेस हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने ऊपर वाले करने हैं तो मुझे शिफ्ट साथ में दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के इनको दबाऊंगा मैं, है ना, ऐसे शिफ्ट दबा के इनको दबाऊंगा। देखो आप, ये वाली फिंगर मेरी, ये वाली फिंगर ये वाली शिफ्ट के ऊपर है, और फिर मैं साथ में इनके ये दबा सकता हूँ, ये दबा सकता हूँ, ये है ना, ऊपर वाली कोई भी। तो ऊपर वाले जितने भी कीज़ हैं, है ना, इसमें भी है, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला, तो शिफ्ट के साथ में ऊपर वाले सारे काम करेंगे, ठीक है। तो एंटर का भी मैंने दबा दिया। और यहाँ पर एक डिलीट का है, और ये वाला जो है, ये वाला, ये बैक स्पेस है, ये इधर को डिलीट करेगा। मतलब आपको कर्सर, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है GHJK, स्क्रीन पे भी ये लिखा हुआ है GHJK। आपको अगर के डिलीट करना है तो इसके दो तरीके हैं। कर्सर को इधर यहाँ रखो बीच में, और डिलीट दबाओगे, है ना, ये वाला डिलीट दबाओगे तो यहाँ पर कर्सर रख के डिलीट दबाओगे तो पीछे वाला खींच के वो डिलीट कर देगा। पीछे वाली जितनी भी लाइन है उसमें से एक एक करके डिलीट करता रहेगा। लेकिन अगर आपने कर्सर यहाँ रख लिया और आपको डिलीट इधर को करना है, के एक एक करके डिलीट करता रहेगा। लेकिन अगर आपने कर्सर यहाँ रख लिया और आपको डिलीट इधर को करना है, के डिलीट करना है, एल नहीं, के डिलीट करना है, तो आप बैक स्पेस दबाओगे, ठीक है, कर्सर यहाँ रख के। उसके बाद फिर आप बैक स्पेस दबाओगे तो इधर को डिलीट करेगा, ठीक है। ये इन दोनों के मैंने आपको फंक्शंस बता दिए, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब यहाँ पर ये एस्केप की है, बहुत सारी चीज़ों में बाहर आने के लिए एस्केप की होता है, ठीक है। और ये ऊपर में देखिए आप F1, F2, F3, F4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं, इनको फंक्शन कीज़ बोलते हैं।
इनके कोई ना कोई फंक्शन दिए रहते हैं पहले से। जैसे F5 है, F5 आप दबाओगे ना तो अपने आप कंप्यूटर जो है रिफ़्रेश होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में भी, ठीक है। अगर आपको चाहिए भी तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, ठीक है। फंक्शन कीज़ और ये वाले सारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल Z, कंट्रोल के साथ बहुत सारी कमांड्स काम करती हैं, तो कंट्रोल Z, कंट्रोल X, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये सब, ठीक है। कंट्रोल F हो गया, कंट्रोल P हो गया, प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल P। तो ऐसे ये वाली सारी इनके साथ काम करती हैं, कमांड बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर में भी आपको जो बटन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इनमें भी डबल है, तो नीचे 1 है और ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क है, नीचे 2 है, ऊपर @ है, ये है और हैशटैग है, ये है $साइन है। तो जो नीचे वाले हैं वो तो अपने आप ही काम करते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाला टाइप करना है तो ऊपर वाला शिफ्ट के साथ आप दबाओगे तो ऊपर वाला काम करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे हैशटैग टाइप करना है तो मैं शिफ्ट दबा के ये दबाऊंगा 3 वाला, तो ऊपर वाला जो की है ये काम करेगी, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। फंक्शन कीज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन सी होती है। अब ये कुछ है, जैसे मान लो आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो, आपको सिर्फ स्क्रीन का प्रिंट करना है तो ये होता है, ठीक है। तो स्क्रॉल लॉक, अगर आपको स्क्रॉल का लॉक करना है तो ये हो जाएगा। पॉज, ब्रेक, पेज ऊपर नीचे करना है ना, आपको पूरा एक साथ पेज ऊपर करना पड़ता है या नीचे करना पड़ता है, तो इससे होता है। अगर आप वैसे एंटर को करेंगे, एंटर दबाएंगे या ये दबाएंगे तो ये एक लाइन नीचे आएगा, ठीक है। एंटर से भी एक लाइन नीचे आएगा, लेकिन अगर हम पेज अप एंड पेज डाउन कर देंगे तो पूरा पेज ही नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये एंड होता है पूरा, मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हो, उसमें 25 पेज हैं, 25 पेज में आप फर्स्ट पेज पे हो तो आपको सबसे लास्ट पेज पे जाना है, तो आप एंड दबाओगे तो सबसे लास्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है। डिलीट वगैरह का भी मैंने आपको बता दिया था। ये इंसर्ट होता है, कुछ भी आपने टाइप करते हुए बीच में इंसर्ट करना है तो इससे हो जाता है, ठीक है। और ये पूरा पेज ही नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये एंड होता है पूरा, मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हो, उसमें 25 पेज हैं, 25 पेज में आप फर्स्ट पेज पे हो तो आपको सबसे लास्ट पेज पे जाना है, तो आप एंड दबाओगे तो सबसे लास्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है। डिलीट वगैरह का भी मैंने आपको बता दिया था। ये इंसर्ट होता है, कुछ भी आपने टाइप करते हुए बीच में इंसर्ट करना है तो इससे हो जाता है, ठीक है। और ये तो पूरी नंबर कीज़ हैं, ये आपको पता ही है। नंबर कीज़ 2 जगह दी रहती हैं, एक यहाँ पर ये नंबर वाला स्लॉट है, यहाँ दी रहती हैं, और एक ये ऊपर में दी रहती हैं। ऊपर में ये फंक्शन कीज़ के नीचे जो है पूरा ये फंक्शन कीज़ है, ठीक है। और ये यहाँ पर नंबर लॉक है, अगर ये ऑफ़ रहेगा तो आपका ये कोई भी बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको ऑन रखना होता है, तो लाइट यहाँ पर जल जाती है नंबर लॉक वाली, ठीक है। तो फिर ये नंबर लॉक जो कीपैड है ये वाला एक्टिवेट रहता है। इसमें ये साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है स्टार वाला, ये डिवाइड है, ये माइनस प्लस होता है, और ये एंटर होता है, और यहाँ पर ये डॉट है, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल वर्क है वो सारा इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो ये ना एस्टिमेटेड 104 कीज़ होती हैं इसमें, ठीक है। कईयों में कुछ ज़्यादा होती हैं, कईयों में कुछ मतलब इससे कम तो हो नहीं सकती हैं, नॉर्मली इतनी होती हैं। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कुछ और